भैया जैसे इतनी बात सुनी है रुक्मणी के मुंह से कि इसका भैया अपने साले ससपाल के साथ में विवाह कर रहा था, तो जवाब दिया बहन चिंता मत करो, अगर ये बात है रुक्मणी तो तुझे कन्हैया के साथ में तेरी शादी करवाएंगे, ना कि ससपाल के साथ में। बुजुर्गों, एक तरफ भगवान कन्हैया और एक तरफ हल भर बलराम लग गए हल और मूसल लेकर के, और जैसे ही हल और मूसल लेकर के बलराम लगे हैं क्षण भर में सारी सेना को परास्त कर दिया। और जब क्षण भर में सेना को परास्त किया है तो इधर भगवान कन्हैया ने क्या किया, रुकुम को ले करके उसके मुंह पे कालिक पोत करके दादा रथ से पीछे बांध लिया। और जब रथ से पीछे बांधा और घसीटने लगे, रुक्मणी ने देखा, दोनों हाथ जोड़े बोले प्रभु भैया को छोड़ दे, ये हमारे मैया को जाओ कन्हैया है, अगर जाए कुछ हो ना तो मैं अपने मायके में जवाब दिया है कि अगर मेरे भैया को कुछ हो गया और इस बीच में आदरणीय अनुरुद्ध सिंह यादव प्रधान जी जो इसी ग्राम हसनपुर से आए हुए हैं, गले में माल्या अर्पण करके और हमारे समस्त स्टाफ को हार पहना करके एवं लिफाफे में गुप्त दान कर रहे हैं। मैं भगवान से कामना करूंगी कि हमारे प्रधान जी के हाथ हमेशा दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे। हमारे समस्त स्टाफ को गुप्त दान दे रहे हैं। राधा रानी अपनी असीम अनुकंपा हमारे प्रधान जी के ऊपर बनाए रखे, यो ही अपना धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। बोलिए कन्हैया लाल की। रुक्मणी ने जवाब दिया है कि आप हमारे भैया को छोड़ दें, और जब ये कहा कि भैया को छोड़ दें, बोली कि मैया को जाओ वीर कन्हैया और बखत सुनी भैया की आवे, मैया को जाओ वीर कन्हैया बखत और शिविर में 51 मुद्राएं देकर के सम्मान कर रहे हैं सोई वीर सिंह नगला जैसी राम से। मैं भगवान से कामना करती हूँ कि हमारे भैया जी के हाथ हमेशा दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे, समाज में सम्मान रहे। बोली है रुक्मणी कि मैया को जाओ वीर कन्हैया की बखत बखत सुधी ओ मैया को जाओ वीर कन्हैया बखत बखत सुधी। अरे
जाती है। कितना भी बड़ा परिवार क्यों न हो, बुआ फूफा मौसी मौसा के कितने भी भाई हो, लेकिन जब तक खुद के मैया को जायो पीर नहीं है तब तक महाराज तसल्ली नहीं बनती है। जब तक खुद के मैया का जाया वीर भाग बनाने के लिए नहीं आए। अरे एक सुदिया में वासावन में एक सुदिया लड़कियों को ले आओ। जवाब दिया है कन्हैया ने, कोई बात नहीं है रुक्मणी, अगर तुम चाहती हो कि मैं इस रुकुम को ना मारूं तो नहीं मारूंगा। आज रुक्मणी ने रुकुम को छुड़वाया। बताया जाता है शर्म की वजह से रुकुम लौट करके कुंदनपुर में नहीं, बल्कि ये इसने अपना दूसरा एक और नया नगर बसाया है, एक भोजगढ़ नगरी। जब भोजगढ़ नगरी बसाई है राजा रुकुम ने, इधर महाराज भीष्मक ने भगवान कन्हैया को और रुक्मणी को ले जा करके आंगन में मंडप गड़वाया और रुक्मणी के पीले हाथ किए हैं। परीक्षित महाराज खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आरती की थाली ले लो और उसमें कटोरी होगी चंदन की। आप रुक्मणी के और कन्हैया के तिलक कर दो और जो श्रद्धा हो उन श्रद्धा सहित पूजन कर दो दोनों बेटियों को, पाए पूज दे। और मैंने कल कहा था कि माताएं कन्हैया के लिए और रुक्मणी के लिए श्रृंगार लेकर के आई हैं, लेके आई हो या नहीं? तो परीक्षक जी को दे जाओ, अगर लाई हो तो परीक्षक जी को दे दो। माताएं बड़े भाव से बोलेंगी, परीक्षक जी आप अरे बना जलाओ, कोई दिक्कत ना आई। परीक्षक जी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ तुम तिलक लगाए दो, बेटी ने तिलक लगाए दो। की करी लियो कन्या दान, रुकी मिड़की हो सगाई, करी लियो कन्या परीक्षक जी आप अपने हाथों से रुक्मणी के हाथों में श्रृंगार रख दीजिए। वो भाभी दे रही है, आप रख दो अपने हाथों से। माताएं जो श्रृंगार लेकर के आई हो चढ़ा दें और रुक्मणी के पैर पूजती जाएं। जो बधाई डालें तो बधाई डाल लें, वरना अपनी जगह पर बैठती जाएं। ओ बाबा सुवर पर ढूंढो, सोए सोवर ढूंढो, बाबा सुवर पर ढूंढो, सोए सोवर ढूंढो।
चाची ले दामर के मड़ी हो करी